ओम साई राम। साई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना। बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। बाबा का ये संदेश, बाबा की वाणी आपके लिए है। आप एक श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इसे सुने, अंत तक सुने। हो सकता है आपकी समस्या का हल इस उपदेश में हो, इस संदेश में हो, तो ज़रूर सुनिए। बाबा कहते हैं, भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन की हर चाल को देख रहा हूँ और आंसू को जानता हूँ और हर उस प्रश्न को सुन रहा हूँ जो तुमने शब्दों में नहीं, मन की गहराइयों में पूछा है। तुम ये मत समझो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी पुकार अनसुनी है। जब मन थक जाता है और रास्ते धुंधले लगते हैं, तब मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूँ। मेरा कार्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर विश्वास को जगाना है, क्योंकि जो मन विश्वास से भर जाता है उसके लिए कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। मैंने तुम्हें जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं दिया, बल्कि एक अवसर की तरह दिया है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, पर तुम बीते हुए कल के बोझ से उबा देते हो। जो हो गया उसे बार बार याद करना आत्मा को कमज़ोर कर देता है। मैं कहता हूँ, बीते कल को सीख बना लो, बोझ नहीं। जो व्यक्ति अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, वह वर्तमान की कृपा को पहचान नहीं पाता। भक्तों, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। मैं तुम्हें समझाता हूँ, फल मिलने में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं होता। समय मेरा सबसे बड़ा साधन है। मैं तुम्हें तुरंत वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। कई बार जिस चीज़ को तुम अभाव समझते हो, वही तुम्हारे भविष्य की रक्षा कर रही होती है। जीवन में दुख आए तो उससे भागो मत। दुख वह शिक्षक है जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। सुख तुम्हें आराम देता है, लेकिन दुख तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति दुख में भी संयम रखता है, वही सच्चा धनी है। धन से नहीं, धैर्य से जीवन चलता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उस दिन शिकायतें अपने आप शांत हो जाएंगी। मैंने कभी नहीं कहा कि केवल मंदिर में आकर मुझे पालोगे। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ कोई भूखा है, जहाँ कोई दुखी है, जहाँ कोई चुपचाप आंसू पोंछ रहा है। जो दूसरों के दर्द को समझ लेता है, वही मुझे समझ लेता है। सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं, छोटी छोटी करुणा भरी क्रिया ही सच्ची पूजा है। किसी को सम्मान देना, किसी को सुन लेना, किसी की मजबूरी को समझ लेना, यही मेरी आराधना है। भक्तों, तुम जीवन में जल्दी परिणाम चाहते हो, पर जड़ें मजबूत करने में समय लगता है। जो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, वही आंधी में भी खड़ा रहता है। अधीर मन हमेशा डर में रहता है। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ लेना कि भीतर कुछ बहुत गहरा निर्माण हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार यही सिखाता हूँ कि तुलना करना छोड़ दो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी परीक्षा अलग है, उसका समय अलग है। दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को छोटा मत करो। जो आज आगे है, जरूरी नहीं वह कल भी आगे रहे, और जो आज पीछे है, वह कल उदाहरण बन सकता है। अपनी गति से चलो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। भय तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। भय भविष्य का होता है, और भविष्य अभी आया नहीं। जो आया ही नहीं, उससे डरकर आज क्यों घबराना और क्यों आज को खराब करना। मैं तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता हूँ। जो आज को संभाल लेता है, उसका कल अपने आप संवर जाता है। विश्वास रखो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। भक्तों, जीवन में जब कोई अपना बदल जाए ना, तब कठोर मत बनो। परिवर्तन संसार का नियम है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, पर जो नहीं बदलता वह है तुम्हारा कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करो। तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जो सही करेगा उसका सही समय पर सही फल अवश्य मिलेगा। मैंने तुम्हें यह शरीर केवल भोग के लिए नहीं दिया, बल्कि साधना
साधना के लिए दिया है। मन को शांत रखना सीखो। शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। जितना तुम स्वयं से भागोगे ना उतना अशांत रहोगे। स्वयं के साथ कुछ समय बिताओ। मौन को समझो। मौन में ही मेरी वाणी सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता क्योंकि मैं तुम्हें उससे बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा होता हूँ। तुम केवल मांगना जानते हो पर संभालना भी सीखो। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वही वास्तव में समृद्ध है। जो मिला है उसका सम्मान करो, तभी आगे और पाने योग्य बनोगे। अंत में मैं तुमसे बस इतना ही कहता हूँ, हार मत मानो। थक सकते हो, रुक सकते हो, पर पीछे मत हटो। मैं हर उस कदम के साथ हूँ जो सत्य और श्रम से भरा हो। जब तुम स्वयं पर विश्वास खो दो तब मेरा नाम स्मरण कर लेना। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। श्रद्धा रखो, सब्र रखो और कर्म करते रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर श्वास में, हर तुम्हारे विश्वास में। समझ गए ना? सबका मालिक एक। ओम साई राम।